सभा में उपस्थित सभी संतजन, भक्तजन एवं जिज्ञासुजनों को त्रिवार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सज्जनों, आप सबने टीवी सीरियलों में देखा होगा और कथाओं में पढ़ा भी होगा कि जब कृष्ण बाल रूप में माटी खाते हैं और यशोदा मैया जब उनको माटी खाते हुए पकड़ लेती हैं और उनका मुख खुलवाती हैं, और जब वो अपना मुख खोलते हैं तो ऐसा कथाओं में, टीवी सीरियलों में बताते हैं कि उनके मुख में यशोदा मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दिया। तो सज्जनों, ये कोई अचरज की बात नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है, लेकिन टीवी सीरियल वालों ने इसे कुछ अलग तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे एक भ्रम समाज में पैदा हो गया। आज हम इस भ्रम के चश्मे को उतारेंगे और देखेंगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे अंदर होता है, लेकिन वो कैसे। हमारे संत गुरुजनों ने बड़ा ही सुंदर एक भजन लिखा है और उसमें ये बताया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन वो कैसे। आओ सज्जनों, बिना कुछ देरी किए आज हम इस भ्रम के चश्मे को दूर करते हैं और सुनते हैं ये एक बहुत ही सुंदर भजन। मेला ठेला जगत झमेला, ये सब नकली ठाट। चल मनवा तू गुरु की नगरिया, लगे ज्ञान की हाट। मिले वहां सौदा भारी, छूट जाए दुनियादारी। मिले वहां सौदा भारी, छूट जाए दुनियादारी। यहां से आगे की कड़ियों पर सज्जनों आप विचार कीजिएगा कि किस तरह से संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे अंदर है। सकल पदार्थ घट के अंदर, घट में तीरथ सारे। घट से बाहर कछु नहीं पावे, खोजत खोजत हारे। घट से बाहर कछु नहीं पावे, खोजत खोजत हारे। लाख जतन कर बीती उमरिया, लाख जतन करूं बीती उमरिया। कछु नहीं लागे हाथ, भ्रात तेरी क्यों मत मारी। छूट जाए दुनियादारी। यदि आप संत गुरुजनों की शरण में आते हो तो वो आपको बताएंगे कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड आपके शरीर के अंदर कैसे है। यदि आप गुरुजनों की शरण आते हो तो वो बताएंगे आपको कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड आपके अंदर है, केवल आपको विचार करने की जरूरत है, किसी पार की संत की शरण में जाने की जरूरत है। आगे क्या लिखा है? देवी देव बिराजे घट में, चंदा सूरज तारे। हीरा रतन अनेक पड़े हैं, गर कोई आन बेचारे। हीरा रतन अनेक पड़े हैं, गर कोई आन बेचारे। ज्योति जले अखंड उजरिया, ज्योति जले अखंड उजरिया। नहीं निशा टहरात, न हो बे अंधियारी। छूट जाए दुनियादारी। देवी देवता भी इस घट के अंदर विराजमान हैं। चंदा सूरज हीरा रतन अनेक पड़े हैं, बस केवल विचारने की देर है। घट में राग छती सो जानो, घट में नाना बाजे। घट में राग छती सो जानो, घट में नाना बाजे। घट में चम चम बिजली चमके, दड़ दड़ बादल गाजे। घट में चम चम बिजली चमके, दड़ दड़ बादल गाजे।
सत्य गुणों की लग रही बगिया, सत्य गुणों की लग रही बगिया, खुशबू 12 मास, खुशबू 12 मास, आस तज दे ओ सारी, छूट जाए दुनियादारी। मेला ठेला जगत झमेला, ये सब नकली ठाट, चल मनवा तू गुरु की नगरिया, लगे ज्ञान की हाट, लगे ज्ञान की हाट, बिके वहाँ सौदा भारी, छूट जाए दुनियादारी। अंत में कितना सुंदर पंक्ति कही है, मन मंदिर एक अजब निराला। मंदिर, जिस मंदिर के लिए हम बाहर भटकते हैं, बाहर मंदिरों में सर मारते हैं, लेकिन संत पारकी संतों ने कितना सुंदर प्रसंग लिखा है, मन मंदिर एक अजब निराला, तामे राम विराजे, जग से उलट आप में देखें, निज से निज को पावे, जग से उलट आप में देखें, निज से निज को पावे। जब आप जग से उलटकर, मतलब जो आप बाहर भटक रहे हो, बाहर न भटक कर जब आप अपने अंदर लौट आओगे, सभी दुर्गुणों का त्याग कर दोगे, जब के लिए ये पंक्तियां कही गई हैं, जग से उलट आप में देखें, निज से निज को पावे। अमृत धारा सदा बहे वहां, अमृत धारा सदा बहे वहां, पीवत नहीं आघात, श्याम की दुविधा टारी, छूट जाए दुनियादारी, श्याम की दुविधा टारी, छूट जाए दुनियादारी। मेला ठेला जगत झमेला, ये सब नकली ठाट, चल मनवा तू गुरु की नगरिया, लगे ज्ञान की हाट, बिके वहाँ सौदा भारी, छूट जाए दुनियादारी। तो सज्जनों, हमें और आपको केवल विचार करने की देर है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे अंदर है। यदि हमें ईश्वर परमात्मा अल्लाह गॉड की खोज करनी है, तो हमें अपने आप में ही लौट कर आना पड़ेगा। ये मन मंदिर, मन ही एक मंदिर है। केवल इस मन से आप राग द्वेष चोरी छल कपट आदि के भावों को हटा दीजिए, इससे पवित्र निर्मल मंदिर कोई नहीं है। मन के बारे में एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी हुई है, मन ही से जोग कर, मन ही से भोग कर, मन ही से योग कर, योगी कहातुए, मन ही से जप कर, मन ही से तप कर, मन ही से ध्यान कर, बैकुंठ कू जातुए, मन ही से आत्मा, मन से परमात्मा, मन ही से ईश और ब्रह्म बन जातुए। जब आपका मन निर्मल हो जाएगा,